साथियों नमस्कार। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आज हम रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट के बारे में, रैंकिंग टेस्ट, ऑर्डर टेस्ट, ठीक है, इस क्लास में सीखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो यूपीएसआई वाले तैयार हो जाओ। मैं क्वेश्चन पे आता हूँ सीधे, ठीक है। शुरू करो क्लास और बैठ जाओ। देखो मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है। इसमें कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मोनिका का नंबर 41वां है। ये बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखो एक चीज है, अगर जैसे पूछे जाए ये लाइन है, ठीक, जैसे ये लाइन हो गई सीधी, ठीक है। इधर इसमें लेफ्ट होता है, इधर दाया, अरे दाया क्या, इधर होता है बाया, इधर होता है बाया। जैसे ये लाइन है आपकी, ठीक। तो इस लाइन में इस साइड होता है, इस साइड, ये साइड होती है दाया, ठीक है, और ये बाया, ये मतलब लेफ्ट, और ये राइट, लेफ्ट राइट। इसमें क्या बोलते हैं, इधर से कोई स्थान दे देते हैं, जैसे इधर से कोई स्थान दे दिया, इधर से कोई स्थान दे दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मूला भी बनते हैं, जैसे किसी का स्थान दे दिया लेफ्ट से और प्लस राइट से भी दे दिया, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन लेकिन इस चीज को छोड़ो, फॉर्मूले को छोड़ो, मैं तुम्हें साइंस में बिना फॉर्मूले के करने सिखाऊंगा, फॉर्मूला भूल जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आओ, तब अच्छे से समझ में आएगा तुम्हारे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन ये है, एक पंक्ति में किसी भी तरफ से कोई लाइन है, उसमें किसी भी तरफ से मोनिका का नंबर 41 है, ठीक है। ये अगर इधर से हम काउंट कर रहे हैं, जैसे ये लाइन है, इसमें अगर इधर से हम काउंट कर रहे हैं, ये इधर से लेफ्ट होता है, तब भी ये मोनिका बैठी हुई है, इसका 41वां स्थान है, ठीक है। अगर हम इधर से काउंट कर रहे हैं, जैसे इधर से हमने काउंट किया तब भी 41, अगर हम इसे इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी इसका नंबर कितना है, 41, दोनों साइड से 41 है। अच्छा एक ये वाली साइड हो गई राइट साइड, ठीक। अच्छा आप सेंस ये लगाओ, इसका जैसे फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं, तो फॉर्मूले के हिसाब से कैसे करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। जैसे लेफ्ट कितना है, ये हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से बाद में पहले सेंस में सीखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है, 41वें नंबर पे है, ये कितने 41वें नंबर पे, तो आप बताइए इससे इधर, ये 41वां नंबर तो है, तो इससे इधर 40 लोग होंगे, बताओ। समझ गए ना, होंगे ना होंगे। अब इधर से भी 41वां नंबर है, तो इधर भी 40 लोग ही तो हो गए उसके, क्योंकि 41वां इधर से 41वां खुद है, और इधर से भी 41वां वो खुद है, इधर से भी 41वां खुद है, तो इधर से जो 41वां, ये तो 41वां खुद हो गया, तो उसके इधर जो बचे, इधर कितने बचे, 40 लोग बचे। ऐसे ही 41वां इधर से काउंट करो तब भी ये 41वां ही है, ठीक है। तो इसके इधर भी कितने 40 लोग होंगे, तभी तो 41वां होगा। अच्छा एक बात तो आप काउंट करो, देखो 40 लोग इधर हो गए और 40 लोग इधर हो गए, और ये 41वां चाहे इधर से, अब ये दो बार गिना जा रहा है ना, इधर से भी और इधर से भी, तो इसे केवल एक ही गिनती लगाएंगे, क्यों, व्यक्ति तो एक है, तो 40 ये हो गए, 40 ये हो गए, एक ही है बीच में, तो टोटल कितने हो गए, 40 40 80 और एक 81, टोटल कितना हो गया, 81 हमारा हो गया आंसर, ठीक। अब इसके हिसाब से ना समझो तो ऐसे समझ लो, जैसे लेफ्ट प्लस राइट, इन्होंने बोला किसी भी साइड से 41वां है, तो 41 प्लस 41, दोनों साइड से 41 कर दो और -1, 41 41 82 -1, तो 82 में से एक गया, कितना बचा, 81, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया ए। अब मैंने देखो समझ में सिखाया, थोड़ा समझाना भी सिखाऊंगा, थोड़ा सेंस में भी सिखाऊंगा, फिर आप करना भी सीखो। जैसे इन्होंने बोला एक पंक्ति में महेश बाएं से 17, ठीक है, एक पंक्ति ये बना दी हमने, अब बायां इधर आ जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट से ये कितने स्थान पर है, महेश है, जैसे ये मान लीजिए लेफ्ट से कितने स्थान पर है, 17, ठीक। ध्यान सुनना, लेफ्ट से इसका स्थान कितना है, 17, और ये इधर, इधर राइट, इधर राइट से, अब लेफ्ट से ये हो गया, अगर इधर राइट से अगर हम इसका स्थान लगाएं, तो राइट से इसका स्थान कितना है,
बताओ 19वां, ठीक है 19वां, ठीक है। अब फॉर्मूले से आप करोगे तो कैसे कर लोगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट कितना 17 और प्लस 19 और -1, तो 17 और 19 कितने हो गए, 7 9 16 का 6 से 1 1 2 और 1 3 36 -1, तो 36 में से 1 गया कितना बचा 35, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है 35। लेकिन इसे उससे तरीके से समझो, अब आप बोलते हैं आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो बताओ, तो बताओ यहाँ पे 81 हो गई, क्या हो गई टोटल संख्या स्टूडेंट की, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे एक बात बताओ, देखो इधर से चलो, इधर से जब 17वां ये है, 17 नंबर पे है ये, ठीक है, इधर से कौन से नंबर पे है 17, तो 17 नंबर पे है, तो इसे तो जो छोड़, ये 18, ये 17वें नंबर पे है, ऊपर से देखो तो इधर 17वें नंबर पे ये खुद है, तो इससे इधर कितने होंगे टोटल 16 लोग होंगे, ये सेंस लगाना सीखो, 16 ही तो होंगे इधर को, ठीक। अब जब इधर से इसे काउंट कर रहे हैं इधर से, तो ये 19वें नंबर पे आ रहा है, कितने नंबर पे 19वें नंबर पे, तो इससे इधर कितने लोग होंगे, 19वें नंबर पे ये खुद आ रहा है, तो 18 लोग इधर होंगे, बुद्धि से सोचो, ठीक। जब 18 लोग इधर है और 16 लोग इधर है, और ये इसका स्थान तो ये बंदा तो एक ही है, ये थोड़ी है इधर से गिनना है तो 17वें नंबर इसका 17वां है, इधर से गिनना है तो 19वां, लेकिन आदमी तो एक ही है, इंसान तो एक ही है कोई, तो 16 इधर हो गए, 18 इधर हो गए और एक ही हो गया। अब 16 और 18 34 और एक टोटल कितना हो गया 35, ऐसे कर लो 16 प्लस 18 और प्लस 1 35। अब इसमें फॉर्मूला वाला चक्कर नहीं रहा, ठीक है, डायरेक्ट समझो आप, ठीक। आगे देखो अगला, ठीक है ना, एक कक्षा परीक्षा में सचिन का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 18वां है, उत्तीर्ण लोगों की सूची में, उत्तीर्ण जो हुए हैं उनकी सूची में कितना है 18वां, नीचे से 48वां है, ठीक है ना, एक परीक्षा में सचिन का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 18वां है और नीचे से 48वां, ठीक है। अब जैसे वही कक्षाई सचिन का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थी की सूची में 18वां है और नीचे से 48वां है, जैसे सूची है यहाँ कोई, ऊपर से इसका कौन सा स्थान है सचिन का 18वां, और नीचे से अगर काउंट किया जाए इसका स्थान कौन सा है, तो इसका स्थान है 19वां, नीचे से कौन सा है 19वां, तो एक काम करो अलग अलग बनाओ, इधर से जैसे इसे 18 कर दिया, तो इधर से अगर हम इसे काउंट कर रहे हैं तो इसका स्थान कौन सा है 19वां, इसका स्थान कौन सा है 19वां, नीचे से 19वां थोड़ी है 48वां, नीचे से 48वां, 48वां इधर से है 48वां, ठीक, इधर से 48वां है, ऊपर से देखना है तो कितना है 18वां, ठीक। अब ये समझो, अब उत्तीर्ण की सूची में है, ये सूची कौन सी है उत्तीर्ण वाली, उत्तीर्ण की सूची है, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले, उत्तीर्ण की सूची है। अब एक बताओ, जब ऊपर से इसका 18वां स्थान है, तो ऊपर इसके अलावा कितने लोग रह गए 17 और होंगे इसके ऊपर, ठीक, 17 ही तो होंगे, इसके ऊपर कितने होंगे 17 के 18वां ये है। अब नीचे की बात करो, नीचे से ये 48वां है, तो इसके नीचे कितने और होंगे 47, ठीक है, 17 और 47, और एक बंदा ये खुद हो गया इसका स्थान, इसका स्थान ऊपर नीचे से, लेकिन बंदा तो एक है। अब टोटल व्यक्ति कितने हो गए 17 47 और एक, कितने हो गए या तो ऐसे कर लो, ठीक, और वरना ऐसे करना चाहो तो क्या कर लो, ये ऊपर से कितना है 18वां, नीचे से कितना 48वां, वही लेफ्ट प्लस राइट, तो 18 प्लस 48 और माइनस 1, तो 8 8 16 के 6 हासिल 1, 1 4 5 और 1 6 66 में से 1 घटा दो तो कितने बचे 65, 65 तो होगा ये उत्तीर्ण, ठीक। अब 65 हो गए उत्तीर्ण, आंसर कितना हो गया 65, 65 तो है नहीं, क्या पूछ रहा है फिर 20 विद्या, अच्छा और भी कुछ पूछ रहे हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण कितने हो गए ये। अब ऐसे करना चाहो तो देखो 17 और एक 18 और ये 47 जोड़ दो, 18 17 प्लस 47 प्लस 1, चाहे ऐसे कर लो, 7 7 14 1 15 के 5 हासिल 1, 1 4 5 हासिल का 6, चाहे ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। अब ये 65 तो ये हो गए, ठीक,
और वो कह रहा है 20 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। अब टोटल टोटल स्टूडेंट ये पूछ रहा है, टोटल टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे बताओ? 65 तो ये है, और 20 ने परीक्षा नहीं दी, लेकिन है तो क्लास में, तो वो भी है गिनती में। परीक्षा छोड़ दी वो चीज अलग है। और 24 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 24 फेल हो गए। तो टोटल जोड़ दो, ये फेल वाले, पास वाले और जो नहीं दी। 5 4 9, 6 2 8 2 10, कितना हो गया? 109। ये हो गया आंसर। ठीक, 109। अगला देखो क्वेश्चन, समझ में तो आ रहे होंगे आपके, जैसे चाहो वैसे करके देख लो। ठीक, एक पंक्ति में ए आगे से 18वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 16वां है। सी आगे से 25वां है, और वह ए और बी के ठीक मध्य में है। देखो ये वाला क्वेश्चन समझो सेंस से। देखो ये देखो ये, ठीक, ये चीज ध्यान से देखना। ये कह रहा है ए का आगे से, एक तरफ इधर से आगे से कर देते हैं, इधर है ए, ए ए का आगे से, इधर से आगे से, इधर से कह रहा है 18वां स्थान, इधर से हमने कर दिया, इसका कौन सा है? 18वां। ठीक, और कह रहा है जबकि बी का पीछे से बी का कर दो। इधर से जैसे ये बी है, ये हमने कर दी बी, ये कर दी बी, इसका कर देते हैं हम इधर से, इधर से कौन सा स्थान है बी का? 16वां है। ठीक है, ए का आगे से 18वां, बी का पीछे से 16वां। ठीक है, ध्यान से सुनना। जबकि सी आगे से 25वां है। अब यहां से कोई 25वें नंबर पर, ये सी है, सीधे से मैंने कर मान लिया ये सी है। सी का इधर से कितना है? 25वां है। कौन सा स्थान है? 25वां। सी का स्थान है 25वां। ठीक है, अब देखो आगे, लेकिन क्या कह रहे हैं? और वह ए और बी के मध्य है, ए और बी के मध्य है। अब ए और बी के मध्य करो, ए और बी के मध्य है। ठीक है, अब इसके मध्य निकालो, कैसे होगा? कुछ समझ आ रहा है तुम्हारे? देखो सीधी बात है, ये समझो, अब ध्यान से देखना। ए का इधर से 18वां है, और इधर से सी का है 25वां। आगे से बी को तो भूल जाओ। तो इन दोनों के बीच में कितने हो गए? ये 18 है और 25 है, तो 19वां, 20, 21, 22, 23, 24, इतने ही तो लोग हो गए बीच में। देखो मैं समझाऊं, देखो फिर से समझो, दोबारा से देखो समझाता हूं, तब समझ में आएगा। देखो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये थोड़ा समझने वाला है, एक बार आप समझ लोगे फिर गलती नहीं करोगे। देखो मैंने तुम्हें बताया, एक ए है और बी है, दो लोग हैं। बड़ा करके बना देता हूं। ए का आगे से स्थान है 16वां, बी का पीछे से स्थान है, इधर बी है, इधर ए है। ए का आगे से स्थान है 18वां, ठीक, बी का पीछे से स्थान है 16वां। ठीक, ये समझ लिए? ए का इधर से, बी का इधर से। और सी का स्थान देखो, सी का आगे से, सी का कितने से दे रहा है? आगे से। जैसे मान लीजिए सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ये कौन सा? सी, ये इसका कितना है? 25वां। ठीक, जब आगे से 25वां है सी का, और आगे से ए का कितना? 18, इधर से इसका 18 है, ये 25 पे है, तो बीच में कितने बचे? देखो 18 के बाद 19, ऐसा समझो, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25वां ये आ गया। इतने ही तो बचे बीच में। बताओ, 18 ये थे, तो ये कितने बचे? 1 2 3 4 5 6, 6 लोग ही तो बचे बीच में। बीच में ये 6 लोग बचे, समझे नहीं? मैंने टोटल काउंट करके तुम्हें दिखा दिया। ये कितने बचे? 6 लोग बीच में बचे। ठीक, अब इन्होंने एक चीज और ही बोला है, ए और बी के ठीक मध्य में है, बीच में है बिल्कुल। तो एक बताओ बीच में कब होगा? बीच में तब होगा जब इधर से भी बराबर हो। तो बीच का मतलब हो गया, इन दोनों के बीच में 6 है, तो इसके बीच में भी 6 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 आ गए। अब इधर देखो, बी से सी का स्थान देख लो, 1 2 3 4 5 6, और 7वें नंबर पे सी हो गया, चाहे इधर से भी लगा लो, 1 2 3 4 5 6, बीच में 7वां सी का हो गया, दोनों तरफ से 7वां 7वां नंबर हो गया। अब आपको पता लग गया टोटल, अब आपको टोटल पता लग गया। अब देखो आप क्या करोगे,
अब एक चीज समझो, देखो ये कह रहे हैं, इन्होंने बोला है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अब ए का स्थान देख लो, इधर से चाहे आगे से गिन लो चाहे पीछे से गिन लो, ठीक है। अब एक बताओ, इधर से अगर इधर को गिनना शुरू करें तो यहां तक तो 25 हो गए, 25 है यहां तक। आप ये बताओ 25 ये हो गए, ठीक, कितने हो गए 25, ठीक है, यहां तक 25 हो गए। अब सी का स्थान देख लेना, अब देख से सी का स्थान कितना हो गया, इधर से 25 हो गया। अब इधर से अगर चेक करके देखें सी का स्थान, सी की रैंक हम दोनों तरफ से निकाल लेते हैं, इधर से करें सी कितने पे हो गया 25 पे, क्योंकि उन्होंने बोला है ये चीज 25। अगर हम सी की रैंक इधर से निकालें, इधर से सी की रैंक निकालें तो बताओ कितनी होगी। देखो कैसे, बी कितने पे 16 पे, बीच में ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये हो गया 23। तो इधर से सी की रैंक कितनी हो गई 23। अब दोनों तरफ से सी की रैंक पता चल गई, इधर 25 और 23। अब हमें टोटल निकालने हैं तो क्या करेंगे हम, 25 प्लस 23 माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही तो लगाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। 25 23 48 में से एक गया 47, ठीक है। ऐसे भी कर लोगे, क्या कर लोगे, 25 प्लस 23 माइनस 1, 25 और 23 48 माइनस 1 बराबर 47, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो गया डी। अब ऐसे ना समझो तो ऐसे गिन लो, देखो 25 ही है, देखो सीधी 25 तो ये है सी तक, कितनी है 25। उसके बाद कितने है ये इधर से 16, 16 पे भी है 25 और 16 41 और 6 बीच में आ गए 42 43 44 45 46 43, ऐसे गिन लोगे, कैसे भी कर लो, ठीक। आगे देखो, राम का 50 लड़कों में ऊपर से 21वां क्रम है, राम का 50 लड़कों में ऊपर से कौन सा क्रम है 21वां, और नीचे से देखो टोटल है 50। अब देखो ये भी क्वेश्चन आ गया, 50 ऐसे है ऊपर, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट बात एक ही है, ठीक है। अब ऊपर से इसका क्रम किसका निकालना है, तो 21वां है, ऊपर से कितना है 21वां, किसका राम का, ये है राम, ठीक। अब टोटल कितने हैं, टोटल 50 है तो नीचे से कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, देखो टोटल कितने हैं, टोटल है टोटल है 50, टोटल 50 है, ठीक है। तो नीचे से क्रम निकलवा रहे हैं, तो अगर ऊपर या नीचे से क्रम निकलवाए तो सीधा इसका आंसर होता है टोटल प्लस 1 माइनस ऊपर से या नीचे से, ठीक है। टी प्लस 1 माइनस ऊपर से स्थान हो, नीचे से पूछा हो, या नीचे से स्थान हो ऊपर से पूछा हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे टोटल 50 प्लस 1 और माइनस ऊपर से दिया है वो घटा दो, 50 और 1 51 माइनस 21 तो बराबर कितना हो गया 30, आंसर हो गया 30। नीचे से स्थान कितना होगा इसका 30। अब ये तो फॉर्मूला हो गया, अब आपको समझाऊं, अब आप फॉर्मूला नहीं पता भूल जाते हो तो देखो समझाऊं, अब समझाऊं क्या, समझने के लिए ये समझो। अच्छा एक बात बताओ, टोटल हमें पता है कितने हैं 50 है टोटल, अब ऊपर से हो गए 21, अच्छा 21 यहाँ तक हो गई तो नीचे को कितने बचे, ये सीधी बात है, जब ऊपर से 21 यहाँ तक हो गए तो नीचे को कितने बचे, अरे 21 यहाँ तक हैं तो नीचे कितने बचे, 21 के बाद टोटल जब 50 है तो कितने बचे 29 बचे, 29। अभी तो एक बात बताओ, नीचे जब टोटल 50 है, टोटल कितने हैं 50, तो 21 तो यहां तक हो गए तो नीचे कितने बचे 29 नहीं बचे। अब इसके बताओ यहां तक नीचे तक 29 है और ये अगला स्थान अगर देखो नीचे कितने बचे, 21 के नीचे कितने बचे, 21 यहां तक है तो नीचे कितने बचेंगे 29 बचेंगे। अब नीचे से इसका स्थान निकालना है तो 29 नीचे बचेंगे, एक माई एक ये हो गया नीचे से, इसका ही तो निकालना है हमें, इसके नीचे कितने बचे, अब इसके नीचे कितने बचे यहाँ पे 29 बच्चे बचे, तो हमें 29 का नहीं निकालना, हमें ये नहीं देखना बचे कितने, इसका स्थान पूछना है नीचे से कितना होगा, 29 ये नीचे से बचे हुए हैं, 29 के बाद 30 माई तो आएगा ये नीचे से, तो ऐसे सेंस लगाओ, ठीक। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर है, यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है तो बाएं से स्थान, देखो सिंपल हो गया ना, ये पूछ रहे हैं दाएं से कितना है, किधर है, देखो दाएं से, इधर से दाएं, राइट होता है ना, राइट दाएं होता है, तो ये राम है यहाँ पे कहीं, कौन है राम, इसका स्थान कौन सा है
18वां, इधर से 18वें स्थान पे है, ठीक। अब कुल कितने लोग हैं? 50। तो इधर बताओ, इधर कितने बचे? बचे कितने? टोटल है 50, टोटल कितने हैं? 50, टोटल है 50, ठीक है। तो 18वां ये हो गया, तो इधर कितने बचे? इधर कितने बचे? 18, 32 लोग बचे नहीं, टोटल बचे कितने? 32। इधर इधर 32 ही तो बचे, समझो। 18वां स्थान इसका हो गया, कहने का मतलब हो गया इसके इधर कितने लोग हो गए? इधर हो गए 18। तो इसके बाद बचे कितने? इधर इधर को कितने बचे? इधर को तो 32 बचे, तो 32 तो ये बचे, उसके बाद इसका ही स्थान पूछना है, तो 33वां नहीं होगा? 33वां, कौन सा होगा? 33वां, ठीक। समझ गए? नहीं समझ गए? बिल्कुल सेंस से समझ गए। वरना क्या करना है, टोटल 50 है, उसमें एक जोड़ो और माइनस कर दो 18। 50 में और एक 51 माइनस 18, तो 51 में से 18 का कितना बचा? 33। आंसर कैसे भी कर लो, सेंस में समझ लो वैसे, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 छात्रों की एक कक्षा में कृष्णा का नीचे से 8वां स्थान है, जबकि सौम्या का ऊपर से कितना है? 10वां स्थान है। देखो, ऊपर और नीचे की बात हो रही है, ठीक। ध्यान से सुनना, 41 छात्रों की कक्षा में कृष्णा का नीचे से, अब यहाँ कृष्णा है, कृष्णा यहाँ पे जैसे नीचे से ये कृष्णा है, कृष्णा, इसका स्थान कौन सा है? कृष्णा का स्थान है नीचे से 8वां, ठीक। समझ गए आप? नीचे से हमने कर दिया कृष्णा का स्थान 8वां। अब ये सौम्या का कह रहा है, सौम्या का ऊपर से 10वां है, सौम्या ये है, तो जैसे इसका स्थान ये है, ये कौन सा है? 10वां, ये कौन हो गई? सौम्या, कृष्णा हो गई और सौम्या हो गई, ठीक है। ऊपर नीचे से स्थान पता चल गया। टोटल कितने बच्चे हैं? 41, इन्होंने टोटल बताया कितने? 41, ठीक। तो कह रहे हैं पूरी कक्षा में, प्राची का पूरी कक्षा में मध्य में स्थान है, मध्य में। अच्छा एक बात बताओ, टोटल है 41, अगर इसके मध्य के निकालें तो एक बार बताओ, 20 इधर होंगे और 20 इधर होंगे, 20 20 40, बीच में ये होगा 41, तभी तो होंगे। तो अगर इसका स्थान देखा जाए तो भाई साहब कौन है ये मध्य में? कौन है मध्य में? मध्य में हो गया कौन? प्राची। मध्य में कौन हो गई? प्राची, ये हो गई प्राची, प्राची कौन? प्राची, ये मध्य में है। तो ऊपर, अच्छा एक बताओ, जब प्राची मध्य में है तो इसका ऊपर से भी 21वां स्थान होगा, क्योंकि 41 है ना टोटल, तो 20 ऊपर और 20 ही नीचे होंगे, तो इसका ऊपर से कितना होगा? 21वां, और नीचे से करोगे तब भी 21 का 21वां आएगा। कैसे? अब ये चीज तो आप सेंस लगाओ, टोटल कितने? 41, तो 20 ऊपर होंगे और 20 नीचे होंगे, बीच में 21वां होगा, ठीक है। इसका स्थान इधर से भी, ऊपर से भी 21वां होगा, क्योंकि टोटल कितने? 41, ठीक। 21 का मां स्थान हो गया इसका। तो पूछ रहे हैं कृष्णा और प्राची से, कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है? तो कृष्णा ये है और प्राची है, प्राची नीचे से कितने? 21वें स्थान पर, और ये 8वें पे है, तो कितने नीचे है? बस सीधी सीधी बता दो, अब तो सिंपल हो गया ये। प्राची देखो, प्राची चाहे नीचे से ले लो चाहे ऊपर से, कौन से पे? 21वें पे है, क्योंकि इन्होंने बोला है प्राची का पूरी कक्षा में मध्य में स्थान है। पूरी कक्षा में बच्चे हैं 41, ठीक है। पूरी कक्षा में कितने बच्चे हैं? 41, ठीक। और इसका जब बीच में करोगे तो 20 ऊपर होंगे, इसके 20 नीचे होंगे, 20 20 40, बीच में ये होगी 41, ठीक है। इतना तो आप जानते हो ना। अब इन्होंने पूछा पूरी प्राची, इन्होंने पूछा कृष्णा प्राची से कितने स्थान नीचे है। अब जो कृष्णा है 8 पे, प्राची है 21 पे, तो कितना नीचे है? 21 माइनस 8 इक्वल टू कितने बचे? 13। आंसर हो गया बी, ठीक। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? छात्रों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 12, इधर से कितने हैं? 12, और दाएं से 18वें स्थान पर है। अच्छा एक बताओ, आपस में बदल लिए जाते हैं, इधर देखो, एक तो कमल हो गया, कह रहा है कमल बाएं से 12, इधर से अगर कमल करोगे, ये कौन हो गया? कमल, इसका स्थान कौन सा है? 12वां, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब कह रहे हैं और श्याम दाएं से, इधर से कौन है? श्याम, इधर है श्याम, श्याम का स्थान दाएं से कितना है? 18, 18वां। अब ध्यान से सुनना, ये 12 और 18, ठीक है।
अब क्या ना, जब कमल तथा श्याम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो कमल का स्थान बाएं से 25। अब एक बताओ, कमल का इधर बाएं से था, अब अगर कमल इसके स्थान पे आ जाता है, जैसे कमल कृष्णा के स्थान पे आ जाता है, जिसका दे रखा है उसका ही करो, सेम टू सेम आंसर हो जाएगा। तो इसका इधर से कौन सा स्थान हो गया, अगर ये इसके जगह आता है तो इसका स्थान हो गया 25वां। इन्होंने बोला ये जो कमल है ये कृष्णा की जगह आ जाता है और कृष्णा इसकी जगह आ जाता है। ठीक, इन्होंने यही तो बोला। इन्होंने बोला देखो, जब कमल तथा श्याम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो कमल बाएं से 25, कमल ये था तो बाएं से इधर कमल का इसका स्थान ये 18वां था इधर से राइट से, और इसका अब कितना हो गया, कमल का इधर से हो गया 25वां। पहले कितना था, 12 था, जब इसकी जगह आ गया मतलब श्याम की जगह यहाँ आ गया तो इसका 25वां हो गया। और तो पूछ रहे हैं तो बताएं पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, कमल का इधर से, अच्छा श्याम का इधर से कितना था, 18वां, श्याम का इधर से 18वां था, दाएं से कितना है 18वां, ध्यान से सुनना। अब ये अगर बाएं से इसकी जगह, मतलब जगह तो वही रही, ये श्याम था, श्याम वहां पहुंच गया तो मतलब स्थान तो मालूम है, यहाँ पे कितना था इसका 18वां था, ठीक है। कमल जब इधर आ गया, इसकी जगह कमल आ गया यहाँ पे, तो उसका कितना हो गया 25वां। कहने का मतलब ये जो जगह है डबल काउंट नहीं हो गई, लेफ्ट से पता चल गई हमें कितना है 25वां, और इसकी राइट से भी बता दी पहले कितना 18वां, तो मतलब इसकी पता चल गई हमें। तो टोटल निकालने में अब क्या है, जब एक जगह का हमें पता लग गया, ये डबल ये देखो इसका राइट से भी पता है, इस जगह का इधर से पता है, इधर से भी पता है, पहले ही पता था 18। अब राइट से भी पता चल गया, लेफ्ट से भी पता चल गया कितना 25वां, तो टोटल निकाल दो। टोटल क्या है 18 प्लस 25 और माइनस 1, यही तो करते थे। 18 25 और 18 43, माइनस 1, 43 में से 1 गया, कितने बचे 42, आंसर हो गया। ठीक, अब और सेंस से निकालो, देखो और दूसरे तरीके से मैं क्या बता रहा हूं, देखो ध्यान सुनना आप दिमाग से। कितना यहाँ पे कितना था 12वें नंबर पे, और जब इसकी जगह पहुंच गया, जब कृष्णा यहाँ पे 12 नंबर पे था, यहाँ पे कितना था 12 नंबर पे, ठीक। अब यहाँ पे अगर कृष्णा पहुंच गया, जगह इन्होंने बदल दी, तब इसका कितना हो गया 25वां। अब कितना बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, यहाँ 12वें पे था और यहाँ 25वें पे पहुंच गया, यहाँ पे 25वें पे पहुंच गया। ठीक, ध्यान सुनना, यहाँ पे 12 था, यहाँ 25 में कितना बढ़ गया, 13 स्थान ये बढ़ गया। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच की जगह निकालते तो 13 आ जाता, लेकिन हमें डायरेक्ट कुछ नहीं पता करना। देखो ये जो स्थान है, ये इसका इधर से पता है 16 है, कितना 18वां है, ठीक है। और जब कृष्णा 12 से यहाँ पे आ जाता है तो इसका 25वां हो जाता है। अब इधर देखो, अब इसके दोनों जगह पता चल गया, इधर से 25 इधर से 18, तो इधर कितने बचे होंगे 17, 25 से इधर कितने बचे होंगे 24, और ये एक ही हो गया टोटल, 17 24 एक ही, ठीक। 17 24 41 और एक ही है 42। ठीक, आगे देखो अगला अगला क्वेश्चन, छात्रों की पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें स्थान पर, दाएं से 10वें स्थान पर है, सोहन बाएं से 25वें स्थान पर। देखो इधर ध्यान से देखना, अब ये क्या है, मोहन दाएं से 10वें, इधर से ये मोहन है, इसका स्थान कौन सा है 10वां, ठीक। सोहन बाएं से, इधर से देखो सोहन है, ये इसका है स्थान 25वां, ठीक। जब मोहन और सोहन आपस में स्थान बदल लेते हैं तो मोहन का स्थान दाएं से 22वां, देखो मोहन कहाँ जाता है, इसकी जगह यहाँ आ जाता है, यहाँ पे, ठीक है, मोहन आ जाता है यहाँ पे, तो इसका स्थान कौन सा हो जाता है, पहले देखो इस जगह का स्थान 25वां था, ध्यान से देखना, जब मोहन यहाँ आ जाता है तो इसका दाएं से स्थान कितना हो जाता है, इसका दाएं से इस जगह का स्थान कितना हो जाता है 22, उन्होंने बोला 22वां हो जाता है इस जगह का। अब कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे, कहने का मतलब ये हो गया 22 दाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है कौन, मोहन, तो सोहन की स्थिति बाएं से कौन सी होगी। अच्छा एक बात बताओ, सोहन की स्थिति, अब इन्होंने टोटल नहीं पूछा, पिछले सवाल में क्या पूछा था, टोटल स्टूडेंट, कुल छात्रों की संख्या। अगर कुल छात्रों की भी निकाल लोगे, अब क्यों कैसे निकाल लोगे, क्योंकि इसका स्थान दोनों जगह से पता चल गया, ये जो पॉइंट है इसका इधर से भी पता चल गया,
इस पॉइंट का, ये जो एस था, इस पॉइंट का इधर से देखोगे तो 25वां था, इधर से कितना आ गया 22वां, 25 22 47, 47 में से एक घटा दोगे 46, तो टोटल हो जाती। लेकिन यहाँ पे इन्होंने टोटल नहीं पूछा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टोटल नहीं पूछा है, ठीक है, इन्होंने टोटल नहीं पूछा है। अब क्या करोगे, इन्होंने पूछा है कि हमें सोहन का स्थान बताओ, हमें किसका बताओ, सोहन का। अच्छा एक बताओ, सोहन यहां था पहले, पहले यहां सोहन ही तो था, मोहन दाएं से, अच्छा अच्छा अच्छा, तो सोहन की बाएं से, अच्छा देखो सोहन ये था, अब इसकी बाएं से पहले कौन सी स्थान था, इसका 25वां स्थान था, ठीक है, इसका कौन सा था 25वां, ध्यान से देखना। अच्छा ये बताओ, इसका मोहन का कितना था 10वां, जब मोहन सोहन की जगह जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, तो इसका स्थान कितना हो गया, कितने बढ़ गए, यहां से यहां तक आने में इसका 22वां हो गया, तो कितने बढ़ गए, ये 12 नहीं बढ़े। कहने का मतलब सोहन से मोहन सोहन की जगह आया तो बीच में कितने बढ़ गए, 12, 12 ही तो बढ़ गए। क्यों, क्योंकि इसका मोहन का स्थान 10वां था, यहाँ पे आगे कितना हो गया 22वां, तो कहने का मतलब कितना स्थान बढ़ गया, 12 स्थान बढ़ गया, तो इसके बीच में कितने लोग हो गए 12, तो सोहन 25वें स्थान पे है और बीच में 12 ये हो रहा है, तो यहाँ पे अगर सोहन को करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 25 12 37वां, कितना हो गया 25 और बीच में 12 तो बराबर 37। बस सिंपल था ये आंसर, ठीक है, बस, क्योंकि हमें टोटल नहीं निकालने थे, ठीक। इसमें सेम टू सेम यही कंडीशन देखते हैं, जैसे अगर एक दूसरे का स्थान बता देते हैं तो देख लेते एक में कितना उड़ो, जैसे सोहन का इधर से कितना था, सोहन का इधर से था, इधर से सोहन का था 25वां स्थान, ठीक है, मोहन का था इधर से 10वां, जब मोहन यहाँ पे आ जाता है तो इसका हो जाता है 12वां, मतलब इसकी जगह आ जाता तो 10 बढ़ गए ना इसमें, 10 में 10 में 12 बढ़ गए, तभी तो 22वां हो गया, तो इसको जब इधर पहुंचा देंगे तो इसको इसमें भी 12 जोड़ दो, बस सिंपल। आगे देखो अगला, अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों वाली पंक्ति में ए आगे से 15, ए आगे से 15वें स्थान पर जबकि बी पीछे से 18वें स्थान पर है। व्यक्तियों वाली पंक्ति में ए आगे से, ठीक है, ए आगे से कर दिया हमने, ये ए है, ये कौन से स्थान पे है 15वें, ठीक, और कह रहे हैं जबकि बी पीछे से 18वें स्थान पर है, ये हमने बी कर दिया और ये इधर से इसका स्थान किया तो इसका हो गया 18, ठीक है, ध्यान से सुनना आप। यदि वे अपने स्थानों को एक दूसरे से बदल लेते हैं, कहने का मतलब दूसरी कंडीशन ये आ गई, बी यहां आ गया, ठीक, और ए आ गया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब बी यहां आ गया तो कह रहे हैं बदल लेते हैं, तो बी पीछे से 35 में, यहां से बी कितने पे था 18वें स्थान पर, ठीक है, यहां से बी 18 में भी था पहले, ठीक, अब ये यहां से कितने पे आ गया 35वें पे, यहाँ पे कितने पे आ गया 35वें पे, पहले था 18वें पे, ठीक है, और ये आ कितने पे गया 35वें पे, तो 18 से 35 जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने जुड़ गए, 18 दूनी 17 जुड़ गए, तो भाई साहब ए को फिर बी पे लाओगे तब भी कितने जोड़ने पड़ेंगे 17, तो ए का स्थान कितना है 15 और ये 17 ये जुड़ गया, ए कितने पे था पहले 15 पे, अब बीच में कितने हैं 17, तो 15 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, बस सिंपल, 32 हो गया, पिछली बारी की तरह था, ठीक। देखो, या तुम्हें डायरेक्ट डायरेक्ट देखो क्या, ये समझो, चित्र के थ्रू ना समझ पा रहे हो ना, दो क्वेश्चन ये थे, जैसे ये है, देखो चित्र के थ्रू नहीं समझे तो देखो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, इसे ऐसे करना जैसे बॉक्स में समझो, मैं एक बॉक्स में समझा रहा हूँ तुम्हें, ये बॉक्स में, इसमें देखना क्या, इसमें कह रहा है देखो, जैसे मोहन है, मोहन का स्थान कितना था, मोहन का स्थान था 10वां, मोहन का स्थान था 10वां, ठीक है, और सोहन का स्थान कितना था, सोहन का स्थान था, मोहन का और सोहन का स्थान था 25वां, यही तो थे, ठीक है, मोहन का, लेकिन इसका देखो मोहन का दाएं से था और बाद में भी पूछ रहे हैं किसका, सोहन की बाएं से स्थिति, अच्छा मोहन का दाएं से 10वें पे था और जब सोहन 25वें स्थान पर है, जब आपस में बदल लेते हैं तो मोहन का दाएं से कितना हो गया 22वां,
10वां था, 10वें के बाद इसका कितना हो गया 22वां, तो प्लस कितने हो गए 12, तो 25 में का फिर प्लस 12 कर दोगे, इसका कितना हो जाएगा 37वां। ठीक है, तो आंसर आ गया। ऐसे ही इसका देखो, इसमें क्या है, इसको भी बॉक्स में ही समझो, देखो बॉक्स में समझो, लेकिन देखना स्थिति वहीं से बताइयो, दाएं हैं तो दाएं से बताइयो, बाएं हैं तो बाएं से। अब जैसे ये बोला व्यक्ति वाली पंक्तियों में ए आगे से 15वें स्थान पर, ए आगे से है कितने पे 15 स्थान पर। ठीक है, ध्यान से सुनना। और बी कह रहा है पीछे से 18वें पर, बी पीछे से 18वें स्थान पर है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, स्थान बदल दिए, एक दूसरे के स्थान बदल दिए। तो बी पीछे से 35 में, बी पीछे से 18 में पे था, 18 के बाद कितने पे आ गया 35 स्थान पे आ गया, तो 18 के बाद 35 कैसे आ गया, कितने जुड़ गए इसमें 17 ही तो जुड़ गए, तभी तो 35वें स्थान पे आ गया। तो 15 के बाद ये इसमें प्लस कर दोगे 17, तो ये कौन से स्थान पे आ जाएगा, ये 32 में पे आ जाएगा। बस ये आंसर है। अगला देखो एक पंक्ति में रंजीत का स्थान, इन्होंने बोला है रंजीत का स्थान बाएं से 18वां तथा मंजीत का स्थान दाएं से 12वां। ठीक है, इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, तो अधिकतम, एक चीज यहां पे मैं और समझा दूं, दो चीज बताऊंगा, एक अधिकतम की कंडीशन बताऊंगा, अधिकतम, और एक कंडीशन बताऊंगा तो मैं दूसरी न्यूनतम वाली, ये बताऊंगा न्यूनतम वाली, न्यूनतम। ठीक है, एक ही चीज में दोनों बार समझ जाओगे, ये हो गई अधिकतम वाली कंडीशन और ये कंडीशन हो गई न्यूनतम वाली। अब देखो, एक सवाल में मैं दोनों चीजें समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, इन्होंने बोला है 18वां स्थान है किसका, पंक्ति में रंजीत का बाएं से, इधर से कौन सा है रंजीत, यहाँ पे है रंजीत, इसका स्थान कौन सा है 18वां। ठीक है, ध्यान से सुनना, बाएं से, मंजीत का दाएं से, यहाँ पे मंजीत है, मंजीत इसका दाएं से स्थान है, कौन सा स्थान है ये 12, ध्यान से सुनना, दाएं से 18 और 12। ठीक, इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, बीच में कितने हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान सुनना, तो पूछ रहे हैं पंक्ति में अधिकतम, जब अधिकतम की बात करें तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना है, कहने का मतलब इसको इधर ही रहने देना है, दोनों से अलग और बीच में। अब एक बात बताओ, 18वां स्थान इसका था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इसका स्थान कौन सा था 18, तो यहां तक कितने थे 18 स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, और बीच में कितने आ गए 4, और इसका स्थान इधर से कितना था 12, तो 18 और 12 अधिकतम बराबर कितने हो गए 18 प्लस 12, और बीच में कितने आ गए 4, तो 18 12 30 4 34, ये आंसर हो गया। ये किसकी आ गई अधिकतम की। ठीक, अधिकतम 34 हो गए, क्योंकि 12 इसका 12वां स्थान था, इसका कितना था 12, तो 12 तो यहां तक थे। अब बीच में आ गए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां तक कितने हो गए, यहां तक हो गए 16, अब यहां तक नहीं हुई है 16, 16 यहां तक हो गई, और 18 ये 34, चाहे ऐसे देख लो, लेफ्ट से स्थान और राइट से स्थान और बीच में जो लोग आ गए। ठीक, अब इसमें न्यूनतम वाला केस बनता है, एक न्यूनतम वाला केस क्या बनता है, ध्यान से सुनना। अब तुमने एक अधिकतम वाला सुन लिया, यहीं पे मैं न्यूनतम वाला सिखा दे रहा हूं, तुम समझ में आ जाएगा। जैसे इन्होंने ये बोला, जैसे इसका रंजीत का इधर से स्थान था, जैसे यहाँ पे कोई रंजीत है, इसका स्थान था रंजीत का स्थान था 18वां। ठीक है, अब मंजीत का स्थान क्या करते, ये तुम्हें इधर से दे देते, जैसे इनको क्रॉस कर जाते। अच्छा, जरूरी थोड़ी है। अच्छा एक बताओ, ध्यान से सुनो, दोबारा ध्यान से सुनना, देखो न्यूनतम वाली कंडीशन क्या है, रंजीत जैसे ये था, ये कौन था, यहाँ पे रंजीत था, रंजीत, और इसका स्थान यहाँ से 18वां था, इधर इधर से आके जैसे मंजीत कर देते, हम यहाँ कर देते मंजीत, और इसका स्थान मंजीत का इधर से कर देते, इधर से कितना 12। कहने का मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाते। अब जैसे आपके क्लास में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे कहीं पे रेखा बैठी है, और यहाँ पे जैसे एक जगह आर से रोहित हो गया,
और एक जगह एस से शोभित हो गया, रोहित और शोभित कर लूं। अगर जैसे रोहित का स्थान इधर से गिनना हो वो चीज अलग है, हम क्या कर रहे हैं इधर से गिन देते। जब इधर से गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन सा आ गया 8वां। और फिर हम शोभित का हम इधर से, देखो इधर से 5 है वैसे तो इधर से ना गिन के हम इधर से गिन देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका 7 में आ गया। कहने का मतलब इस ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर गए, ये यहां था ये यहां था, क्रॉस कर गए तो इनके बीच वाले तो ये हो गए नहीं, हो गए। ऐसे ही इसमें एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर दिए, न्यूनतम होते हैं तो क्रॉस कर देते हैं अगर न्यूनतम संख्या कभी पूछे तो। अब क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हम बीच में कितने लोग हैं, इन्होंने बोला बीच में 4 व्यक्ति है, तो बीच में 4 कर दो इनके, 1 2 3 और 4, हमने कर दिए 4। ध्यान से सुनना, हमने कर दिए 4। तो इस क्लास में न्यूनतम कितने स्टूडेंट होंगे। अच्छा एक एक चीज ध्यान से सुनना, ध्यान से तुम सुनना। अब इसमें क्या चीज सुननी है तुम्हें, इसका जैसे ये यहाँ पे कितने स्थान पे था, 18वें स्थान पे था, ठीक है, और ये 12वें स्थान पे था। कितने पे था, एक 18 पे था, एक 12। अब थोड़ा सा तुम्हें बैक जाना पड़ेगा, ठीक। कैसे, देखो समझो, इसमें क्रॉस कर दिया एक दूसरे को, ठीक। अब ये बताओ जैसे ये एम था, एम कौन है, मंजीत। मंजीत इधर से कितने था, 18 स्थान पे था, और बीच में कितने दे दिए इन्होंने, 4। तो अगर पीछे लौटाएं इसका स्थान, ये कौन से पे हो जाएगा, ये इधर से 18 पे था, इधर हो गया 17, इधर हो गया 16, इधर हो गया 15, इधर हो गया 14, इधर हो गया 13। अगर ये पॉइंट कितने स्थान पर हो गया, 13। ध्यान से सुनना, ये कितना आ गया, 13वां स्थान आ गया, ठीक है। एक चीज और बताऊं तुम्हें, देखो यहां तक मत आओ, 13 से पहले, 13 तक मत आओ, 13 से पहले ही हो जाएगा सवाल। देखो कैसे, यहां तक समझो, ये देखो इधर से ये 18वां स्थान है, ठीक है, और इधर से ये 12वां स्थान है, ये वाला कितना है 12। तो या तो 12 वाले को कर लो, ये 12वां वाला अपनी जगह रहने दो, 18वें वाले को पीछे खिसका लो, इधर 18, इधर कितना हो गया 17, इधर हो गया 16वां स्थान, पीछे को लौटा रहा है ना 18 को, इधर हो गया 15वां, इधर हो गया 14वां, यहाँ कितना हो गया 14वां। कहने का मतलब इधर से ये स्थान, इधर से 14वां, और इधर से कितना हो गया, ये वाला पॉइंट इधर से हो गया 13वां। अगर हम इसे इधर से गिन रहे हैं तो ये स्थान हो गया 13, ठीक है। फिर समझे, नहीं समझे, देखो फिर से समझाऊं, देखो ध्यान से सुनो, क्या किया मैंने, हमने क्या किया, एक पॉइंट स्थान निकाल लो, यहां तो यहां तक सेट कर लो सब चीज, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, यहां इस साइड कर लो, हमने यहाँ एम पे किया, लेफ्ट राइट दोनों से। अब देखो ये आर था, आर इधर से था, इधर से ये क्या है लेफ्ट, लेफ्ट से आर कितना 18 पे, हम पीछे को लौटा देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17वां, बीच में पता है ना 4 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16वां स्थान, यहाँ पे हो जाएगा 15वां, इधर 14, और इधर से कितना आ जाएगा, अगर एम पे ले आए तो 13वां स्थान आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 13वां ये, और इधर से हमें पता है ये कितना है 12वां। तो टोटल हमारे कितने हो गए स्टूडेंट निकालो, 13 12 25, न्यूनतम में 13 प्लस 12 माइनस 1, 13 12 25 माइनस 1, 25 में क्या कितना हो गया 24, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आगे देखो समझ गए होगे, काफी हिसाब से धीरे धीरे समझाया था, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, राहुल का स्थान, ठीक है, राहुल का स्थान, राहुल का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 19वां, ठीक है, यहां से कर दो, यहां बाएं से इधर कर दो, बाएं से किसका, राहुल का कितना है 19वां, ठीक है, बाएं से 19वां है, तथा मुकुल का दाएं से 15वां, ये मुकुल, इसका कितना हो गया 15वां, ठीक, इसका कहां से दाएं से, ठीक है 15वां। इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं पंक्ति में न्यूनतम, इन्होंने क्या बोल दिया, देखो न्यूनतम वाली आ गई कंडीशन, न्यूनतम वाली कंडीशन आ गई। अब बताओ कैसे निकालोगे, अब बताओ कैसे निकालोगे, देखो वही चीज आ गई,
बीच में कितने हैं? अब देखो वो चीज मैंने इतनी देर में समझाई, इसे थोड़ा जल्दी कराऊंगा समझ में आएगा। इन्होंने क्या बोला, बीच में है 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो इसका स्थान कितना था, 15वां, ठीक है। न्यूनतम वाला केस आया, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब क्या करता है, क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, तो पहले सही से बनाते हैं दोबारा से। देखो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं न्यूनतम में, ठीक है। तो इसे तो कर दो, इधर से कर दो इसे, ये कौन सा स्थान आ गया, इधर से अगर इसे करें, कौन था राहुल का बाएं से 19वां, तो इसे कर देते हैं 19वें नंबर, ठीक। ठीक, और ये कौन सा था, ये दूसरे वाले को इधर से कर देते हैं। इसका स्थान कौन सा था, दाएं से 15वां, इसका स्थान था 15वां, क्योंकि न्यूनतम की बात आ गई तो 15 इधर आ जाएगा और ये क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, ध्यान रखना। अब बीच में कितने लोग हैं, 4, 1 2 3 4। अब ध्यान सुनना, बीच में कितने हैं, 4 है, ठीक। बीच में कितने हैं, 4 है। तो या तो 15 को इधर पीछे खिसका लो, या फिर 19 को इधर पीछे खिसका लो, मतलब या तो इसे इसे पीछे ले आओ वापस करके इस पॉइंट पे, और नहीं तो ये जो 15 यहां तक है इसे इस पॉइंट पे खींच लाओ। देखो दोनों को खींचना सिखा दूंगा, जैसे मैं पहले 19 यहाँ पे था, 19वां था, यहाँ पे 19 ही तो था। अब इसे पीछे खिसका लेता हूं, जैसे ये 1 18 17 16 और ये 15 और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14वां स्थान आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14। 19 को मैंने खिसका दी पीछे, 14। और इधर से देखो, जब ये इधर से कितना हो गया, इधर से 14 हो गया, और इधर से इस पॉइंट को मालूम है ये कितना है, 15वां। तो न्यूनतम टोटल कितने हो गए, टोटल टोटल स्टूडेंट निकालेंगे तो देखो इसका इधर से 15वां स्थान हो गया यहाँ पे, और इसका जब इसे पीछे खिसकाया तो कितना आ गया, 14। तो 15 प्लस 14 -1, तो 15 14 29 -1 बराबर 28, ठीक है। 28 ये आंसर आ गया। अब इसे ना करो, दूसरे वाले को खिसका लो, दूसरे वाले को जैसे 19 को पीछे ले आई। अब ये यहाँ से कितना था, यहाँ से 15 था ये, तो हम इसे पीछे खिसका लेते हैं। देखो यहाँ पे 15 का यहाँ पे कितना आ जाए, 14 13 और ये 12 और 11 और ये आ जाएगा 10। अब हो गया इसका 10 का। अब इधर देखो 15 को पीछे खिसकाया है तो यहाँ पे आ गया ना 15, जब इसका स्थान यहाँ से कितना 10 आ गया। और देखो इधर से ये टोटल यहाँ पे कितना था, 19। अब 19 11 29 एक घटा दो, कैसे भी कर लो, ठीक है। ठीक, मैं इसे 28 यहाँ तक ही कर देता हूँ, 28, ठीक है। एक सही करके दिखा देता हूँ, अगला देखो। अब दोनों बहुत हिसाब से समझाया, बहुत आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी बता दूं तुम्हें, देखो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवा दूं इसका। न्यूनतम वाला केस यहाँ पे समझाया था, अगले में सवाल में करा दिया, तो यहाँ से हटा दो ये न्यूनतम वाला, यहाँ से दो हटा। देखो अगर अधिकतम वाला केस आए तो अधिकतम का फॉर्मूला देखो, अधिकतम का फॉर्मूला देखो, जब अधिकतम वाला केस आए, दोनों का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखा देता हूँ। अधिकतम, अधिकतम की बात आए तो अधिकतम सिंपल, क्या अधिकतम वाला आए तो अधिकतम का फॉर्मूला क्या बनेगा, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट में कितना 18, राइट में कितना 12 और मिडिल में कितना, एम से मिडिल, मिडिल में कितना 4, 18 12 30 4 34 आंसर, ठीक। अब इसका न्यूनतम का फॉर्मूला लिखा देता हूं, देखो न्यूनतम का फॉर्मूला लिखा दो। देखो ये इसे छोड़ दो, जैसे भी था इसे छोड़ो, और न्यूनतम का फॉर्मूला लिखा देता हूं। देखो थोड़ा इसे, अरे क्या करें, थोड़ा इसे छोटा करके लिख देते हैं, हाँ? देखो छोटा कैसे करके लिख देते हैं, जैसे हम इसे थोड़ा, इसे छोटा बना देते हैं। नहीं ये नहीं बनेगा, हाँ एक काम करो,
न्यूनतम का यहीं पे समझ लो फॉर्मूला। देखो न्यूनतम का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे समझो। न्यूनतम 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 का फॉर्मूला समझो। न्यूनतम वाला केस आए तो क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट, ठीक, लेफ्ट प्लस राइट, इतना कर लिया, लेफ्ट प्लस राइट तुमने कर लिया, उसमें से घटाना है लेफ्ट प्लस राइट, ठीक, उसमें से घटा देना है क्या, मिडिल, मिडिल और प्लस 2, क्योंकि इन दोनों का स्थान चेंज हो जाता है, ये क्या है फॉर्मूला। अब जैसे लेफ्ट लेफ्ट कितने हैं, लेफ्ट पे कितने थे, एक तरफ से एक तरफ से 19 और एक तरफ से, देखो डायरेक्ट इस पे आओ सवाल पे, अब पंक्ति में बाएं से 19वां, कितना 19वां, राइट से कितना 15वां, ठीक, और माइनस मिडिल में कितने थे इसके 4, और प्लस 2 अपनी तरफ से लगा दो। अब ये कितना हो गया 19 और 15 कितना हो गया 34, माइनस 4 और 2 कितना हो गया 6, 34 में से 6 गए कितने बचे 28। या तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक। अब ये तुम्हें ज्यादा बेस्ट है, कैसे समझोगे, मैंने तुम्हें दोनों तरह समझाया, न्यूनतम अधिकतम मेन केस है ये, बहुत मेन, इसलिए मैंने तुम्हें इतना टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन पे, इसलिए आगे कराते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आप थोड़ा जल्दी चलेंगे, समझ गए होगे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 16 लड़कियों की पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, सीमा को बाईं ओर, ठीक है, 2 स्थानांतरित किया तो वह बाएं से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है, बाएं से कौन से पे पहुंच जाती है 7वें स्थान पर, ठीक, एक पंक्ति है ये, ठीक, इसमें कितनी लड़कियां हैं, टोटल 16। अब कहना है जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सीमा है अभी, नाउ, नाउ अभी, अभी है, ठीक है, अभी क्या है, अभी है और इसे खिसका दिया जाता है, रुको तो अभी मत लिखो, पहले सीमा यहाँ थी, क्या थी पहले, अब इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, ये तो सबको पता है। अब ये कहना है सीमा को बाईं ओर 2 स्थान, अब पहले यहाँ थी, ठीक है, बाईं ओर खिसका दिया, 1 और 2 स्थान बाईं ओर खिसका दिया, ठीक है, अब 2 स्थान छोड़ो, बीच में मत छोड़ो, ये गिनती की लगाने की जरूरत नहीं है। अब पहले यहाँ थी, अब यहाँ हो गई, ठीक है, अब यहाँ हो गई, पहले यहाँ थी अब कहाँ हो गई, अब यहाँ हो गई, जब कितना बाएं स्थान खिसका दिया, कितना 2 स्थान खिसका दिया, 1 और 2, ठीक है, ध्यान सुनना, ठीक है, यहाँ थी, पहले थी यहाँ, अब हो गई यहाँ, अब जब 2 स्थान इधर खिसक गई तो कह रहा है तो वह बाएं सिरे से 7वें स्थान पर पहुंच जाती है, तो इधर से जब इसका स्थान निकाला जाता है तो कितने पे पहुंच जाती है 7वें पे, जब 2 स्थान इधर खिसका दिया, एक ये बीच में और एक ये खिसक गया, कहने का मतलब 2 ही तो हुआ, जैसे पहले यहाँ थी 1 और 2, 2 स्थान खिसकाया तो ये बाएं से कौन सा हो जाती है 7वां हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं तो पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, दाहिने सिरे से। अब एक बात बताओ, अब ये इधर से 2 स्थान खिसकी है, कितनी है 2 स्थान खिसकी है, तो इसका इधर से स्थान कितना हो गया, पहले कितना था, यहाँ पे ये इसका दाएं से कितना हो गया, देखो देखो, अब ये यहाँ से इसका दाएं से ये वाला पहले वाला स्थान है, अभी कितना है ये 7वां स्थान है, यहाँ पे 7वां ही तो है, अब ये 8वां और ये कौन सा हो गया 9वां, 9 में तो स्थान ये हो गए, कितने हो गए टोटल 9, टोटल कितने हैं 16, अब इसका स्थान इधर से 9वां है, ठीक है, और टोटल कितने हैं 16। तो भाई साहब एक बात बताओ, अब जैसे हमने तो बताया था किसी का दाएं से पता हो और बाएं से पूछा हो, या बाएं से पता हो दाएं से पूछा हो, तो हम क्या करते हैं टोटल कितने हैं 16, उसमें एक जोड़ेंगे और दूसरी साइड से स्थान घटा देंगे, तो 17, 17 माइनस 9 कितना हो गया 8, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, 8वां। वरना देखो सेंस लगाओ, यहां से इधर से इसका स्थान कितना था पहले, अब मतलब पहले कितना था, पहले वाला ही तो पूछा है, उसकी पूर्व स्थिति, उसकी पूर्व स्थिति तो पूछी थी, पहले 2 स्थान खिसका के 7वां आया, अब हो गया 9वां, अब पहले स्थान कितना था 9वां था, यहाँ पे कितना था 9वां स्थान था,
टोटल थे 16। अब जब 9 ये हो गए तो इधर कितने बचे, इधर 7 ही तो बचे, तो इधर 7 बचे। अब टोटल 16 हो गए। अब इधर से इसका स्थान निकाल दो, इधर 7 लोग यहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो इसका स्थान किधर से हो गया, 8वां नहीं हो गया इधर से। अगला देखो, अब ज्यादा देर नहीं, अब जल्दी जल्दी चलो, ठीक है। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 40वां है। जब 5 लड़के शामिल हुए तो उसका स्थान एक कम हो गया। मतलब क्या कह रहा है, इन ए क्लास ए स्टूडेंट 80 स्टूडेंट ए बॉयज रैंक। अच्छा रैंक, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी क्लास में रैंक एक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रैंक ही तो होती है। अगर आपकी एक रैंक कम कर दी जाए, जैसे आपकी फर्स्ट आई है, रैंक कम कर दी जाए आपकी, तो आपकी सेकंड हो जाएगी ना। कहने का मतलब नंबरिंग के तौर पे बढ़ जाएगी, वैसे रैंक कितनी हुई, बढ़ गई, रैंक आपकी बढ़ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से सुनना। 80 विद्यार्थी की कक्षा, 80 लोगों की कक्षा है, ठीक है, कितने हैं, 80। कह रहा है एक लड़के का शीर्ष से स्थान 40वां था। यहां से कितना था, 40वां स्थान था, ऊपर से, ऊपर से कितना था, 40वां। 80 लोगों में वो 40वें नंबर पे था, ठीक है, 80 लोगों में वो 40वें नंबर पे था। अब कह रहे हैं जब 5 लड़के शामिल हुए, अब ये कितने हो गए, यहाँ पे पहले कितने थे, टोटल 80 थे टोटल, ठीक है। अब 85 हो गई, टोटल 5 लड़के शामिल हुए, तो उसका रैंक कितना है, रैंक अब कितना है, तो शामिल, तो स्थान एक कम हो गया। अच्छा एक बात बताओ, रैंक कम होने का मतलब, रैंक कम होने का मतलब एक स्थान खिसक गया, उसका 41वां हो गया स्थान, समझ गए, क्योंकि एक रैंक कम गई। अब एक रैंक कम होने का मतलब ये होता है एक स्थान आप पीछे चले गए, आप एक स्थान पीछे चले गए। जैसे इसकी कितनी हो गई, 41वीं रैंक। ये चीज ध्यान देनी है वरना गड़बड़ हो जाएगा आपका, क्योंकि आप पहले फर्स्ट आते थे, अब आपकी एक रैंक कम गई तो आप सेकंड आ गई ना, रैंक कम हो गई आपकी, ठीक है। आपका शुरू के टॉप 10 स्टूडेंट में नाम था, रैंक में आपके इतना टॉप 10 स्टूडेंट थे तो आपकी 10वीं रैंक आती थी। अब कुछ बच्चे और शामिल हो गए, वो तो बढ़ गए, लेकिन आपकी एक रैंक कम गई, कोई आपसे ज्यादा होशियार आ गए, तो आप कौन से स्थान में पहुंच गए, 11वें पे नहीं पहुंच गए। ऐसी 40वीं रैंक थी पहले, अब जब एक रैंक कम हो गई, 5 बच्चे आ गए, तो इसकी रैंक कितनी हो गई, 41वीं। अच्छा एक बताओ, 85 टोटल है, 41 ये है, तो कितने बचे नीचे, नीचे कितने बचे, 44 बचे, नहीं बचे, ठीक है। तो इसका स्थान नीचे से पूछ रहे हैं, 44 बचे और ये कितना हो गया, इसका स्थान नीचे से 45 में हो गया आंसर, ठीक है। बनना टोटल, जैसा टोटल कितने हैं, अगर वैसे करना है तो टोटल कितने हैं, 85, ठीक है, +1 -41, बस वही तो है, 85 टोटल है, उसमें एक जोड़ के ऊपर से जो स्थान है निकाल दो, नीचे से पता चल जाएगा उसका अंतिम से स्थान, नया स्थान। तो 85 एक 86 -41, 86 में से 41 किया तो कितना बचा, 45, ठीक, कैसे भी कर लो। आगे देखो, अगला अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, पहले पहन लो, ये कह रहा है 150 विद्यार्थियों के एक कक्षा में, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। अच्छा एक बार बताओ, अब ये थोड़ा सा मैथ पे आते हैं, 150 स्टूडेंट हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, बॉयज, और इधर गर्ल्स करो, इधर बॉयज करो, तो गर्ल्स कह रहे हैं दुगनी है, लड़के कितने हैं, एक, तो गर्ल्स हैं 2, उन्होंने बोला दुगनी है, तो लड़का, अच्छा तो स्टूडेंट टोटल कितनी है, 150, तो 150 को 2:3 में बांटना, कितने हो गए, 150 को टोटल कितने हो गए, 3, 3 से भाग दो, 3 से भाग देंगे 50, 50, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 50, दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, यही तो हो गई। ये तो मैथ तो आप करना जानते हो, टोटल कितने हैं, टोटल है 150, अब 150 में लड़की और लड़कियां 2:1 में है, तो 2 और 1 3 है, तो काट दो, 3 एकम 3, 3 से 50, तो एक की वैल्यू 50 आई, तो दो की वैल्यू कितनी हो गई, 100, तो 2 1 के अनुपात में आ गए। इन्होंने बोला है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, अब लड़के 50 है तो लड़कियां 100 है, तभी तो टोटल 150 हो गए। मैथ तो आपने सीखी होगी, कर रहे होंगे, ठीक है। आगे देखो, ये क्या कह रहा है, एक लड़का शीर्ष से 40वें रैंक पर है, एक लड़का शीर्ष से, एक लड़का जो है वो शीर्ष से कितने भी रैंक पे है, ये 40 रैंक पे है, ठीक है, शीर्ष से कौन से रैंक पे है, 40, ध्यान सुनना। यदि 30 लड़कियां उस लड़के से आगे, ये 40वें नंबर पे है, इन्होंने बोला यहाँ पे जब लड़कियों की बात करी है तो इससे आगे का मतलब ऊपर होंगी, 30 लड़कियां इससे ऊपर है, 30 लड़कियां इससे ऊपर हो गई,
कितनी गर्ल्स, तो लड़के कितने हो गए इससे ऊपर 9, तो बॉयज कितने हो गए ऊपर इससे 9, अभी तो 30 और 9 39, 40वें नंबर पे ये आ गया। यही तो हो गया मेन चीज, मेन खेल तो यही हो गया। 30वें नंबर पे 30 लड़कियां, इससे ऊपर कितनी है 30 लड़कियां बोल दी, तो लड़के कितने हो गए 9, 30 9 39, 40वें पे ये आ गया। ठीक है, इन्होंने ये तो कहना है तो उस लड़के के बाद की रैंक में लड़कों की संख्या। अच्छा 9 लड़के ये थे और एक ही आ गया, 10 लड़के यहां तक हो गए, यहां तक टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 10 लड़के यहां तक, टोटल ही तो हो गए। अब इसके नीचे कितने बचे, टोटल लड़के कितने थे 50, तो नीचे कितने बचे 40 लड़के, 40 लड़के बचे, तो बचे कितने 40 लड़के। तो वही पूछ रहा है नीचे वाली रैंक, है ना, लड़के के बाद की रैंक में लड़कों की संख्या कितनी है 40 है। अगर लड़कियों की संख्या निकालो तो 30 लड़कियां इससे ऊपर चली गई, ये तो लड़की है नहीं ये तो लड़का है, तो नीचे कितनी रह गई 120 लड़की रह गई, लेकिन लड़कों की संख्या पूछी थी तो बस निकाल दी। आगे देखो, कह रहे एक पंक्ति में 45 व्यक्तियों उत्तर की ओर अभिमुख है, उत्तर की ओर अभिमुख है, व्यक्ति ए दाई ओर से 17वां, उत्तर की ओर मुख करोगे तो दाई इधर होगा, राइट लेफ्ट इधर होगा, ठीक वही होगा। ठीक है, अब इन्होंने बोला है दाई ओर से, इधर से कितना है ये, जैसे ये है दाई ओर से 17वां स्थान है इसका, 17वां, ठीक है, दाई ओर से 17वां स्थान है, उसे मौजूदा स्थान से बाईं ओर चौथे स्थान पर स्थानांतरित, बाईं ओर चौथे पर, अभी इधर है तो बाईं इधर ही तो है ये साइड, तो इधर चौथे पे कर दिया स्थानांतरित, तो यहाँ पे था 1 2 3 4, यहाँ पे ले आए इसे, यहाँ पे ले आए, इधर से इधर को स्थानांतरित कर दिया है बाईं ओर, बाईं तो इसका यही होगा ना बाईं ओर, इसे बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया, स्थानांतरित दूसरे पेन से करा है इसे, जैसे पता लगे इससे आपको, जैसे ये था यहाँ पे 4 और स्थानांतरित, 1 2 3 और 4, 17 पे था यहाँ आ गया, अभी 4 स्थान स्थानांतरित करने के बाद अब बाईं ओर से उसका स्थान क्या है, तो जैसे ये 17वें स्थान पर था, अब 4 स्थान इसे बढ़ा दिया, तो ये अब कितने पे हो गया 17 18 19 20 21, तो अब इसका स्थान कितना हो गया 21वां, पहले ये था अब ये हो गया, इधर से राइट से, अब दाईं ओर से इसका स्थान 21वां है, टोटल कितने हैं 45, तो बाईं ओर से कितना रह गया, अगर देखा जाए टोटल है 45, 21 ये, तो कितने रह गए इधर 21 और 24, 24 इधर रह गए, 24 इधर रह गए, 25वां स्थान, अगर इधर से स्थान देखा जाए तो 24 इधर है, 25वां ये हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 25, ये तो आराम से जेन्युइन और फॉर्मूले के हिसाब से लगा दो, एक साइड से स्थान मालूम है दूसरे साइड से निकलवा रहे हैं, तो टोटल कितने हैं, टोटल +1 और माइनस कितना राइट साइड से स्थान, यही तो निकालते हैं फॉर्मूला, यही तो है फॉर्मूला, तो टोटल कितने हैं 45, उसमें एक जोड़ दो और माइनस कर दो 21, 45 एक 46 माइनस 21, तो 21 गया 25 आंसर हो गया, कैसे भी कर लो, सवाल को कितनी भी घुमा दें आप कर लोगे। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखो, 19 18 शायद हो गए हैं, 18 नहीं हो गए, टोटल कितने 24 क्वेश्चन लेके आए, 1 4 5 6 7 8 9, 8 रह गए, चलो 8 रह गए कोई नहीं। अब देखो ये, अब क्या कह रहे हैं, ये देखो कह रहे हैं एक कतार में ए पी और क्यू के बिल्कुल बीच में खड़ा है, ए जो है वो पी और क्यू के पी कतार के आरंभ से 31वें स्थान पर, जैसे एक कतार इधर से कर लो, कह रहा है पी बिल्कुल बीच में है, ए और ए पी और क्यू के बीच में, देखो इधर से एक लगाओ, एक बीच में बंदा लगाओ, एक इधर लगाओ, 3 है, ठीक है, अब ये लिखते हैं कैसे, बीच में खड़ा है, बीच में कौन सा है पी, पी कर दिया हमने बीच में, अब ए किधर है क्यू किधर है वो अभी पता चलेगा, पी कतार के प्रारंभ से 31 में, पी इधर कर देते हैं, पी इधर प्रारंभ से 31 में, इसका स्थान कौन सा हो गया 31वां, प्रारंभ कर दिया इधर से हमने, इसका स्थान 31वां, ठीक। आगे देखो, अब क्या कहना है क्यू कतार के अंत से 9वां,
ए, पी और क्यू के बिल्कुल बीच में, अरे ए है ना बीच में, क्या कर दिया, ए है बीच में, हमने भी कहाँ क्या लिख दिया, देखो ए है बीच में बिल्कुल, पी ये है, तो पी शुरू से कितना है स्थान इसका, 31वां, इसका स्थान कर दिया 31वां, ठीक है, शुरू से पी का, और क्यू का अंत से इधर इधर क्यू कर दिया, क्यू का स्थान अंत से हमने कितना कर दिया इसका, 9वां, इसका 9वां स्थान हो गया। पी ए, पी और ए के बीच 4 व्यक्ति हैं, पी और ए के बीच 4 कर दो, 1 2 3 4, तो भाई साहब जब पी और क्यू के बिल्कुल बीच में है तो इधर भी तो 4 होंगे, 1 2 3 4, जब तभी तो बीच में आएगा बिल्कुल, कोई नहीं। अब बताओ, अब तुम्हें क्या दिक्कत रह गई, अब तो आराम से निकाल दोगे, बीच के पता चल गए। अब बीच के कितने हो गए, देखो यहां से यहां तक बीच के गिनो, और इधर से भी रैंक पता है 9, इधर से भी पता है 31, अलग अलग है दोनों, तो टोटल कितने हो गए, अब टोटल निकालने में अब क्या रह गया, टोटल बराबर कितने हो गए, 31 प्लस 9 40, प्लस कितने, 1 2 3 4, और एक ये 5 6 7 8 9, प्लस 9, 31 प्लस 9 प्लस 9, 31 9 40 और 9 49। अब बताओ, सिंपल हो गया बिल्कुल सवाल, इसमें तो कुछ नहीं था। ठीक, अगला देखो, अगला क्या कहना है, देखो ए पंक्ति के आरंभ से 55वें स्थान पर खड़ा है, ए और बी के बीच 2 व्यक्ति है, देखो सेम वही आ गया, ए प्रारंभ से यहाँ पे है, जैसे ए यहाँ पे खड़ा है 55वें स्थान पे, 55वें स्थान पे प्रारंभ से कर दिया, ठीक है, ए और बी के बीच 2 व्यक्ति है, तो 1 और 2, और यहाँ पे बी खड़ा है, ए और बी के बीच में 2 कर दिए। अब ये बी, यह ए के बाद खड़ा है, तो देखो ए, अरे बी इधर भी तो हो सकता था, इधर भी तो हो सकता था, 1 2 बीच में करके बी, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया, देखो हमने लिख लिया, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, बी जो है ये है ए के बाद, तो प्रारंभ हम इधर से कर रहे हैं, तो ए के बाद इधर ही तो होगा, ठीक है, तो ये चीज भूल गए थे हम पहले लिखना, लेकिन जब लिख दी तो वो फिट रही, सही रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और बी के बीच में 2 कर दिए, यहाँ पे बी कर दिया, बी कर दिया बाद में, ठीक, तो कह रहे हैं यदि पहले 10 व्यक्तियों को पंक्ति से हटा दिया जाए, यहाँ पे कितने थे 55 56 57 58, यहाँ तक बी का स्थान कितना हो गया 58, यहाँ पे 58 ही तो हो गया है, यहाँ से ए 55 पे था, तो बी देखो 55 पे था, यहाँ पे ये कितने पे था 55 पे, ये 56 ये 57, ये हो गया 58 पे, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि पहले के 10 व्यक्ति हटा दो तो पंक्ति के आरंभ से बी का स्थान, अब ये बी 58 में है, पीछे 10 हटा दो, तो 58 माइनस 10 वही तो हो जाएंगे, तो 48 में नहीं रह जाएगा, जब 10 व्यक्ति पूरे हटा देंगे तो कितने हो गए 48, सिंपल। ए का पूछते तो 55 में 10 45 हो जाते, ठीक है, सिंपल था ये तो बिल्कुल। अब देखो टाइप चेंज हो गया थोड़ा सा, अब टाइप चेंज हो गया, अब चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमें तो सवाल करना है, कैसे भी कर लो। देखो ये टाइप के सवाल आते हैं, जैसे इन्होंने बोला रम्य रानी, रम्य जो है, रम्य जो है, रम्य यार, रम्या, रम्या, इंग्लिश में रम्या, चलो रम्य समझो, रम्य कोमा लगाओ, रानी से उम्र में बड़ी है, लेकिन मालती से उम्र में छोटी है। अब देखो यहीं पे देखना इन्होंने क्या बोला, इस चीज को कैसे, रम्य रानी से उम्र में बड़ी है, रानी से तो यहाँ पे रानी है, रानी से बड़ी कर दो रम्य को, रम्य, ठीक है, ठीक है, रानी से बड़ी कर दी, कह रहा उम्र में बड़ी है लेकिन मालती से छोटी है, तो मालती से छोटी है तो मालती इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा और स्पेस जगह, एक काम करते हैं थोड़ा और जगह, क्या हो गया, थोड़ा सा इसे, हम इसे पकड़ के थोड़ा नीचे करते हैं, ये चीज हो गई, यहाँ पे इतने पे ले आते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने बोला रम्य जो है, रम्य रानी से उम्र में बड़ी है, रम्या कर दो इसे, चलो रम्य ही रहने दो, रानी से उम्र में बड़ी है तो रानी के ऊपर बना दी, बड़ी है तो, देखो बड़ी है तो ऊपर, छोटी है तो नीचे, ये चीज ध्यान रखना, बड़ी है तो ऊपर, छोटी है तो नीचे। इन्होंने बोला रम्य जो है वो रानी से बड़ी है, तो रानी से देखो बड़ी हो गई, ऊपर हो गई, और मालती से छोटी, तो मालती से नीचे हो गई, ठीक। आगे देखो प्रिया
मीना से उम्र में छोटी है, मीना से छोटी है, लेकिन छोड़ो अभी यहाँ पे कोई, लेकिन रम्य से उम्र में बड़ी है, रम्य से बड़ी है, रम्य, और रम्य से बड़ी तो मालती हो गई। अब इन्होंने क्या बोला, प्रिया जो है वो मीना से उम्र में छोटी है, कहने का मतलब एक मीना है ऊपर, और इन्होंने बोला रम्य से बड़ी है, यहाँ पे मालती आ गई, यहाँ पे अब या क्या मालती सब माल, अब ये कंफर्म नहीं है कि मालती प्रिया से उम्र में छोटी है। देखो प्रिया, देखो प्रिया से छोटी है, मालती जो है वो प्रिया से छोटी है, तो कहने का मतलब प्रिया मालती के ऊपर आएगी, ठीक है, मालती से तो ऊपर आएगी, सबसे लास्ट में दे दिया। इन्होंने बोला प्रिया मीना से छोटी है उम्र में, लेकिन रम्य से बड़ी है, जब मालती से बड़ी है तो रम्य से भी बड़ी है, दे भी दिया इन्होंने। तो कहाँ बनाएंगे, प्रिया मीना से उम्र में छोटी है, तो एक काम करो, इसे थोड़ा और नीचे खिसकाओ, थोड़ा नीचे इसे और खिसकाओ, हमें लग रही है वही बड़ी आएगी। जैसे ये इतना खिसका दिया, अब देखो, अब हमें क्या लिखना है, हमें हमें लिखना है, इन्होंने बोला प्रिया मीना से उम्र में छोटी है, जैसे यहाँ पे प्रिया, प्रिया कर दो, मीना से उम्र में छोटी है, मीना से, तो मीना करो इसके ऊपर, मीना से छोटी हो गई प्रिया, प्रिया मीना से उम्र में छोटी है, लेकिन रम्य से उम्र, रम्य से देखो बड़ी हो गई प्रिया। यदि मालती प्रिया से उम्र में छोटी है, तो प्रिया से छोटी है मालती, प्रिया के नीचे आ गई, तो उनमें से उम्र में सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी कौन आई, मीना। बस यही लगाना है छोटा बड़ा करके, ठीक है। अगला देखो, थोड़ी देर और रुक जाओ, बस सवाल हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन, 5 लड़कों, अब ये 5 लड़के हैं, ठीक है, 5 लड़के हैं, हम लिख लें, एक, दो, 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5, हमने ऐसे कर दिए, ये 5 लड़के हमने कर दिए, ठीक। अब देखो इसमें कैसे क्या है, इन्होंने बोला है, देखो सिंपल सवाल है बहुत, अमन, बमन, चमन, दमन और फरहान की आयु अलग अलग है, फरहान केवल अमन से छोटा, अमन और बमन से बड़ा है, जो फरहान कह रहे हैं वो अमन और बमन से बड़ा है, कहने का मतलब एक जगह यहाँ पे, एक जगह अमन और बमन होंगे, उनसे बड़ा कौन है, फरहान, तो फरहान यहाँ पे ले आओ, केवल बोल दिया है ना इन्होंने, तो केवल अमन और बमन, फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है, मतलब दो से बड़ा है, यहाँ पे अमन हो सकता है और यहाँ पे बमन हो सकता है, अब कोई भी हो सकता है, वो चीज हम बाद में लिखेंगे, इन दोनों का दिया नहीं है, इधर दिया, इन दोनों से बड़ा है, ठीक है, तो हम दोनों को कंफर्म नहीं लिखेंगे, अमन यहाँ है, बमन यहाँ है, जब तक बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाए, दो नीचे छोड़ दिया हमने, अमन और बमन, यहाँ पे अमन और बमन, ठीक है। अब इन्होंने बोला आगे देखो, दमन केवल चमन से छोटा है, तो कहने का मतलब है दमन केवल चमन से छोटा है और किसी से नहीं छोटा है, तो दमन यहां होगा, केवल का मतलब दमन यहां होगा, और केवल चमन से छोटा है, कहने का मतलब चमन, तो केवल चमन से ही छोटा और किसी से छोटा नहीं, तो चमन सबसे ऊपर हो गया, दमन और किसी से छोटा नहीं, केवल चमन से छोटा है, तो ऊपर केवल एक ही तो रहेगा दमन के ऊपर, ठीक है। अमन सबसे छोटा नहीं है, अमन सबसे छोटा नहीं है, तो कहने का मतलब अमन यहां होगा, जब सबसे छोटा है नहीं, स्थान बचे दो, तो अब शुरू में मैंने बोला फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है, तो बमन यहां पर रह गया, बस सिंपल। अब इन्होंने क्या निकलवाया है, ये कह रहा है अमन सबसे, कितने लड़के अमन से बड़े हैं, अमन देखो ये आ गया, अमन से बड़े कितने हैं, 1 2 3, कितने हो गए अमन से बड़े, 3, सिंपल। बस ये जो क्वेश्चन पूछे पहले ये निकाल लो, फिर लगा दो, 2 मिनट में लगेंगे, ठीक है। अब 7 बॉक्स इन्होंने दिए हैं, देखो 7 बॉक्स ABCDEFG, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम, क्रम कुछ भी हो सकता है। इन्होंने बोला देखो एफ के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे, अब 7 बना लो, जैसे 1 2 3 और 4 और ये 5 और ये 6 और ये कर लो 7, ये 7 बना दिए। साथ में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ध्यान रखो, साथ में इन्होंने क्या बोला, साथ में इन्होंने बोला एफ के नीचे केवल 3 बॉक्स, ठीक है, एफ के नीचे केवल 3 बॉक्स, तो केवल 3 है यहाँ पे, 1 2 3, ये 3 हो गए एफ के नीचे, तो एफ हो गया यहाँ पे, एफ के नीचे केवल 3, ठीक, एफ हो गया यहाँ पे, अब इसके नीचे केवल 3 है, ठीक, कंफर्म हो गया ये। अब उसके बाद कह रहे हैं देखो एफ और जी के बीच केवल 2 है,
अब देखो जी यहाँ भी हो सकता है और जी यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी बीच में 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी बीच में 2 आ रहे हैं। अब सवाल धीरे धीरे आगे करेंगे तब कंफर्म हो जाएगा जी किधर है, ऊपर है या नीचे। देखो डी के ऊपर केवल बी है, तो डी के ऊपर केवल बी है, केवल बी डी के ऊपर है और कुछ नहीं है। तो भाई साहब जब डी के ऊपर केवल बी है तो जी यहाँ तो होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? इन्होंने बोला है डी के ऊपर, डी यहाँ है और डी के ऊपर केवल बी है और कुछ है ही नहीं, केवल बी है, तो जी फिर यहाँ होगा, जी यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से किया जाता है क्वेश्चन। अब कह रहा है ए को ई के नीचे किसी स्थान पर और सी के ऊपर किसी स्थान पर। कहने का मतलब ए को ई के तो नीचे है और सी के ऊपर है। अब देखो कहां पे हो सकता है, स्थान कौन कौन से बचे हमारे पास? स्थान बचे हमारे पास केवल 3, तो 3 में भाई साहब यही हो सकता है। देखो ए को ई के नीचे, तो बीच में देखो, बीच में ए हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगी, ई के नीचे आ गया देखो ए, और सी के कहना है ऊपर, सी के ऊपर हो गया। ये क्रम हो गया हमारा सेट। ई के ऊपर कितने बॉक्स हैं? अब ई के ऊपर ई ये हो गया तो कितने बॉक्स हैं? एक और एक, 2। आंसर हो गया हमारा ये। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या बोला है, कितने रह गए? 1 2 3, 3 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, 3 क्वेश्चन केवल रह गए। अब इनसे हम देखो करा देते हैं। इन्होंने बोला पी क्यू आर एस टी एंड वी, टी यू वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। अच्छा, सोमवार से रविवार जैसे बोले ना, तो एक काम कर लेते हैं, इन्हें लिख लेते हैं। मंडे, सोमवार, ठीक है, सोमवार। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और फिर सैटरडे, और फिर लास्ट में संडे। अब इसमें कंफ्यूज हो गया आप हैं, तो एक काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं होने देंगे। कौन सा क्या है? फ्राइडे सैटरडे संडे अभी कर देते हैं। लो सही से लिख देंगे हम, सही से लिख देते हैं। MON मंडे, TUE ट्यूसडे, WED वेडनेसडे, THU थर्सडे। ये टी इतना छोटी बन गई, कोई नहीं, टी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। ठीक, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है क्या? ABC इमारत के अलग, इमारत की अलग तर इमारत, ठीक है, अलग है। तो हमने ऐसे लिख लिया। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या बोला है, परीक्षा है किसी की, ठीक है, एक एक दिन पे। अब देखो अगला हमारा सेल, अगला पॉइंट क्या बनता है। इन्होंने बोला एक सप्ताह, आर आर से देखो, आर की परीक्षा, आर की परीक्षा गुरुवार को होती है। आर की परीक्षा गुरुवार को होती है, तो गुरुवार क्या है ये आर। क्लियर हो गया हमारा, आर की परीक्षा गुरुवार को होती है। ठीक है, यू और टी के बीच, यू और टी के बीच ठीक 4 लोगों की परीक्षा होती है, तो बीच में 4, अगर 1 2 3 4 कर दो, 1 2 3 4, चलो 4 हम बाद में करेंगे, अभी हमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, हमें ये लाइन नोट कर लेंगे। क्या इन्होंने बोला? यू और टी के बीच ठीक 4 लोगों की परीक्षा होती है, ऐसे छोड़ो, आगे देखो। जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं होती। कहने का मतलब रविवार को किसी की नहीं होती है। ठीक है, जब रविवार को किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं होती, तो और ये कह रहा है यू और टी के बीच, तो भाई साहब सबसे मेन चीज आ गई, चलो हमें पता चल गया किसी की भी नहीं होती। आगे अगली लाइन देखें, अगली देख लेते हैं पहले। की भी रविवार को नहीं है। एस की परीक्षा क्यू के ठीक पहले होती है। अब एस की परीक्षा क्यू के ठीक पहले, अब क्यू के ठीक पहले एस, एस किससा है? क्यू से ठीक पहले है। ठीक है, एस क्यू से ठीक पहले कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। पी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं होती है, यू की परीक्षा क्यू के बाद नहीं होती। अब क्यू के बाद नहीं होती, क्यू से पहले होती है यू की परीक्षा। ठीक है, ऐसा समझो, ये देखो क्रम बनना है। क्यू के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, अब ये चीज सेट करके देखो।
यू एस क्यू, ये 3 सीरियल बन गया। पहले यू होगा, फिर एस होगा, फिर क्यू होगा। सबसे पहले अगर हम यू को यहाँ पे रखें, अब इन्होंने मेन लाइन बोले यू और टी के बीच 4, तो यू के 1 2 3 4, तो टी यहाँ रखना है। यू और टी के बीच 4 हो गए। देखो इन्होंने बोला अब यहाँ पे आ जाओ, हमें 3 चीजों से कंफर्म ये कर लिया, क्यू एस यू, ये हमारा सीरियल हो गया। अब देखो, अब क्रम से लगा लेंगे, यू और टी के बीच में 4 होगा, 1 2 3 4 कर दिया हमने। अब इन्होंने बोला देखो अब यहीं से आ जाओ, जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं होती, रविवार हमने खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब इन्होंने बोला एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले। अब क्यू से ठीक पहले, तो देखो सीधा सीधा ये बन रहा है, देखो क्या बन रहा है, ये देखो जगह खाली है इतनी। अब एस संडे को तो छोड़ो, इन्होंने बोला एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले, जस्ट पहले, तो देखो यहाँ पे ही तो दो जगह लगातार खाली है और कहीं पे है नहीं खाली, तो क्यू से जस्ट पहले यहाँ पे क्यू रखो और यहाँ एस रख दो। अब क्यू से जस्ट पहले हो गया एस की परीक्षा, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब देखो यू एस क्यू नंबर से आ गए, यहाँ भी नंबर से आ गए। अब देखो क्या बचा, ठीक, पी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं होती है, फ्राइडे बचा, शुक्रवार और संडे बचे। जब पी की शुक्रवार को नहीं होती तो पी की यहाँ होती है, ठीक। अब कौन बचा, एक एक रह गया होगा, देखो पी क्यू आ गया, आर भी आ गया, एस भी आ गया, टी भी आ, यू और बी रह गया, तो बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्रम से लगाते हैं, ठीक। अब कुछ भी पूछ लो, इन्होंने बोला क्यू के बाद कितने लोगों की परीक्षा है, ये देखो क्यू है, इसके बाद 1 2 3 4, ठीक, सिंपल हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला बस 2 मिनट रुको, 2 मिनट में हो जाएंगे। ए बी सी डी ई और एफ इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत है, 6 तल बने हुए हैं उसमें अलग अलग, तो बना लो हम भी, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तल बना लिए इमारत के हमने, ठीक है। अब एक काम करो, इन्हें थोड़ा सा ऊपर ले लें, जब ये इतना आया है तो यहाँ तो है, हमने इतना ऊपर बढ़ा लिए थोड़े, ठीक, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ बढ़ा लिया हमने, ठीक। अब देखो इन्होंने बोला इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। अच्छा, जो क्रम से है, देखो 1 2 3 4 5 6, ये बिल्डिंग है, एक पहली बिल्डिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, मतलब ये स्थान है इसके, ठीक है। ये क्या है, स्थान है, ये स्थान है इसके, ठीक, ये है स्थान, 6 स्थान कर दिए इन्होंने। अब आगे देखो कैसे क्या होना है, इन्होंने बोला देखो ध्यान से सुनना, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2, इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6। चलो ये तो पढ़ लिया। अब यहां से आ जाओ, कह रहा है ए ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य कौन सी होंगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। इन 3 में से कहीं पे ए है, ये यहां भी हो सकता, यहां भी हो सकता, यहां भी, लेकिन कंफर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो आगे, अभाज्य संख्या छोड़ दो। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है। अच्छा, अब ए बताओ, ए यहां हो सकता है, अच्छा ए 5वें स्थान पे कर दो, तो 5 किसी भी तल से गुणा कर दो, कभी 5 की किसी भी संख्या से गुणा करो, 3 थोड़ी आ जाएगा, तो यहां तो हो नहीं सकता है। अगर जैसे 2 पे कर दो, यहाँ पे ए कर दो, 2, तो 2 की किसी भी संख्या से गुणा करो तल से, 1 2 3 4 5 ही तो है, 2 की गुणा 150 होगी, 1.5 थोड़ी तल है कोई, तभी तो 3 होगा। लेकिन अब देखो 1 से गुणा करोगे तब भी 2 आएगा, तो 2 यहाँ भी नहीं हो सकता ये, तो ए होगा यहाँ पे। जैसे अब ए है 3 और ई होगा 1 पे, ए होगा 3 पे, हाँ, तभी तो 3 और 1 की गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, इनकी गुणा करो तो 3 आ जाएगा, तो ई हो गया 1 पे, कंफर्म हो गया हमें, ठीक है, ई हो गया 1 पे, ये चीज हो गई कंफर्म। ये दो सब मिटा, ये सब मिटा गए, ठीक है, यहाँ से इतना सब कंफर्म हो गया हमें, ए कौन से पे है, ई कौन से पे होगा। अब ए हो गया हमारा ये 3 पे और ई हो गया हमारा 1 पे, ये दो कंफर्म। उसके बाद देखो गुणनफल 3 है, यहाँ तो बी के ऊपर केवल 2 है, तो केवल 2, 1 2, और तो बी होगा यहाँ पे, बी के ऊपर केवल 2 रह गए, देखो इन्होंने बोला केवल 2 व्यक्ति रहते हैं बी के ऊपर, ठीक।
एफ सी के ठीक नीचे। अब देखो सी के ठीक नीचे, अगर सी यहाँ कर है तो ठीक नीचे नहीं हो पाएगा, तो भाई साहब सी के ठीक नीचे एफ, यही तो दो जगह बची हैं, तभी तो ठीक नीचे हो जाएगा जस्ट, और तो कहीं लगातार दो बची नहीं थी। अब देखो डी और एफ के बीच, तो देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी रह गया, डी यहाँ होगा, ई आ गया, एफ आ गया, सब आ गए। तो इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, एफ और डी, इसके बीच में देखो एक और दो, कितने व्यक्ति रहते हैं, दो। बताओ, थोड़ा सा निकालना है, सेंस लगाना है, और सवाल हमारा आ जाएगा। आगे देखो, लास्ट सवाल है ये हमारा, क्या कहना है इसमें, लास्ट सवाल है, इसे वैसे तुम करोगे, चलो मैं करा देता हूँ। इन्होंने क्या बोला, ए बी सी डी एफ एक इमारत के 6 तलों पर रहती इमारत में सबसे निचले क्रम को एक, ठीक है, बी और एफ के बीच, कोई दिक्कत नहीं, ये करके देखना, चलो मैं करा देता हूँ। 6 है ना, 6, तो 6 सबसे ऊपर वाला कितना होगा, 6, फिर होगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे ही कर देते हैं क्रम। ठीक है, वही सवाल है सेम। चलो पहला समझ में नहीं आएगा तो दूसरा समझ लोगे, 6 लोग आ गए। ठीक है, अब करो, अब क्या कहना है, इन्होंने बोला इसी प्रकार सबसे अच्छे, एफ एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, एफ, एफ जो है सम, सम का मतलब 2, 4 और 6, इनमें से कहीं पे होगा। अब कंफर्म नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। लेकिन तल क्रमांक 6 पर नहीं है, लेकिन तल क्रमांक 6 पर नहीं है, तो इन्होंने बोला एफ सम संख्या वाले तल पर है लेकिन 6 पर नहीं है। तो भाई साहब 6 पर जब नहीं है तो इसे 6 को काटो, इस पे तो होगा नहीं, इसे तो काट दो। ठीक, लेकिन अब 2, 4 में से हो सकता है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। डी और एफ, डी प्लस एफ बराबर कितना है, 7। तो भाई साहब डी 6 पे हो सकता है, एफ 1 पे हो सकता है, डी 5 पे हो सकता है, एफ 2 पे हो सकता है, डी 3, ये 4 पे हो सकता है, तो ये 3 पे हो सकता है। अब कहीं पे भी हो सकते हैं, अब कंफर्म नहीं है तो छोड़ो। कह रहा है बी ए के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है, ए के ठीक ऊपर वाले पे, तो ए के ठीक ऊपर बी है, तो बी और ए इकट्ठे आएंगे जहां भी आए, ठीक है, बी और ए इकट्ठे आएंगे। एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है, एफ और सी का। तो भाई साहब 3 योगफल इनका ही होगा, 2 और 1 3, और किसी का नहीं होगा। तो यहाँ पे एफ हो सकता है और यहाँ पे सी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी सी हो सकता है और एफ हो सकता है, ऊपर नीचे कोई सा भी हो सकता है, इनका टोटल दे दिया तो हमें देखो कंफर्म हो गई। जब एफ और सी का यहाँ पे 2 है तो एफ का आ गया हमें 2, एफ 2 पे आ गया तो 4 तो होगा नहीं, तो छोड़ो, इनका टोटल 3 कर लिया। अब देखो ऊपर वाले में किसका टोटल 7 होगा, ये कह रहा है डी और एफ का टोटल 7 है। अब देखो ये बचे, इनमें 3 और 4 का ही तो टोटल 7 होगा, तो देखो डी यहाँ हो सकता है, ए ए रुको 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 रुको, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो क्या बनता है, मेन चीज यहाँ पे ये बनती है। इन्होंने क्या बोला, डी और एफ का टोटल 7, तो एफ जैसे 2 पे आ गया तो डी कितने पे हो गया, 5 पे, यही तो हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ बन रही, यहाँ पे जैसे एफ 1 पे है तो डी कितने पे हो गया, 6 पे। दूसरी 2 पैटर्न बनना है, अब कौन सा सही होगा वो बाद में पता चलेगा। ठीक, जब एफ 1 पे है तो डी 6 पे होगा क्योंकि डी और एफ का टोटल 7 है। ठीक, उसके बाद देखो आगे, एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3 है, बी और एफ के बीच पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखो। अब दोबारा से शुरू करो, इन्होंने बोला एफ एक सम संख्या है। अब देखो 6 पे तो हो नहीं सकता, अब एफ देखो 2 पे यहाँ हो गया, एफ तो हो गया यहाँ पे, और देखो एफ 1 पे नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे सीधी सीधी चीज ये गड़बड़ हो गई, देखो ये वाला हो गया गलत, क्योंकि एफ सम संख्या है वो चीज को हम भूल गए, तो एफ हमेशा यहीं पे होगा, तो ये इस टाइप से तो होगा नहीं। कौन सा चीज बनी सही, वो ये चीज मैंने ध्यान नहीं दी थी, एफ क्या है, इन्होंने सम संख्या, ठीक है, तो एफ हमेशा 2 पे ही होगा। सबसे पहली चीज इन्होंने बोला, देखो एफ और सी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 3, तो एफ और 3, एफ और सी 2 और 1 3 ही तो होते हैं हमेशा। तो भाई साहब एफ इन्होंने पहले बोल रखा है सम है, तो एफ यहाँ तो हो नहीं सकता 1 पे क्योंकि सम है, तो एफ यहाँ होगा, सी यहाँ होगी 2 और 1 3। अब दूसरी चीज
क्या बोली इन्होंने डी और एफ का टोटल 7। अब देखो एफ 2 पे है तो डी कितने पे, 5 पे, तभी तो 7 होगा। ठीक, ये भी चीज हो गई। अब इन्होंने ये बोला, तीसरी चीज बोली, बी के ए के ठीक ऊपर बी है। इन्होंने देखो ये बोला बी ए के ठीक ऊपर वाले तल पर, तो ठीक ऊपर का मतलब 2 स्थान लगातार। तो देखो भाई साहब यही तो 2 रह गई, और तो कुछ रहा नहीं, 3 भर गए। तो बी यहाँ होगा और ए यहाँ होगा, तभी तो ए के ठीक ऊपर आ जाएगा बी। अब एक बचा, देखो ए बी आ गया, सी बी आ गया, डी और ई रह गया। तो ई यहाँ रह गया, अब एफ आई गया। ठीक है, सवाल हो गया हमारा कंफर्म। इन्होंने क्या बोला है, वी और एफ के बीच। देखो बी कहाँ है, बी कहाँ है अब देखो बी कहाँ पे रह गया। इसे छोड़ो, ये सब काटो। अब इन्होंने बोला, सवाल पे आ जाओ। इन्होंने बोला बी और एफ। एफ देखो ये है, एफ कहाँ है ये, और बी कहाँ है ये। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग रह गए, ये रह गया केवल ए। तो कितने रह गए, एक, केवल एक व्यक्ति रह गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लास यहीं खत्म होती है। समझ में आया हो अच्छे से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना, और वीडियो शाम को आ जाया करो। एक एक दिन गैप करके एक दिन तो मैं डाल ही रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आपके इम्पोर्टेंट 8-9 चैप्टर करा दिए, एक में डबल चैप्टर करा दिए जैसे पीछे, ऐसे लगभग 20 चैप्टर आपके, 20 या 18-20 जितने भी होंगे इंपोर्टेंट जो चैप्टर होंगे मैं सब करा दूंगा। ठीक है, एग्जाम से पहले। तो क्लास में बने रहें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जी। धन्यवाद।